चलो वेलकम गाइस। आज फिर से आ गए हम क्रिकेट पे बात करने के लिए। और आज हम बात करेंगे अभी होने वाले सबसे हॉट टॉपिक आफ्टर बीजेटी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि 12 डेडलाइन है, 12 को आपको टीम सबमिट करनी है टीम शीट्स, और 13 को आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। तो उसी इसमें हम डिस्कस करेंगे आज। हमारे साथ है मिस्टर राम वेदी। वेलकम। हेलो हेलो एवरीवन, मैं राम। तेजस तो है ही मेरे साथ, लेकिन हम बात करने वाले हैं अगर स्क्वाड की, तो सबसे पहले बुमराह फिट है। बुमराह फिट है। दिस इज द मल्टी ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन कि बुमराह फिट है। कोई कोई वेबसाइट बता रही है कि वो फिट नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा, उसका बैक स्पैज्म का अभी तक ऑफिशियल कोई रिपोर्ट आया नहीं है। स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि वो माइट भी अवेलेबल ना हो अभी जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ हो, तो मैं उस पर भी आई रखनी पड़ेगी। चलो हम 11 की बात करते हैं, उसके बाद में मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग ठीक है। बुमराह, उसको हम बाद में लेते हैं। तो किस किस को खिला रहे हो? सारे आउट ऑफ फॉर्म को लेके जाओगे चैंपियंस ट्रॉफी मैं के तो लिए? कहता हूँ उठा लो यहाँ से जो भी मिले रास्ते से। वो गली क्रिकेट वाले तो अच्छे ही खेल रहे थे जैसे बीजीटी खेले। तो ये लेकिन तो हो गई फन की बात, बट अभी चल थोड़ा मोदी जी करते हैं मन की बात, मोदी तेजस हमारे के साथ करते हैं फन की बात। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी प्रोबेबली 11 क्या होनी चाहिए। प्रोबेबल 11 के पहले 15 बताओ, 15 15 कौन है बताते हमारे? हैं। चलिए तो 15 हम डिस्कस करते हैं। तो मेरी फर्स्ट, अब ऐसे करते हैं, पहले प्लेइंग 11 बताते चलो हैं पहले और पहले 4 स्टार्टिंग एक्स्ट्राज 11, में। हाँ, स्टार्टिंग 11। तो मेरी स्टार्टिंग 11 ओपनर रहेगा और ओपनर कैप्टन रोहित शर्मा, जायसवाल। थर्ड नंबर पे आएगा विराट कोहली। 4 नंबर पे आएगा केएल राहुल। 5 पर आएगा पंत। 6 पर मैं रखना चाहूँगा अक्षर पटेल को। 7 पर रहेगा हार्दिक पांड्या। ये दोनों हमारे आ गए ऑलराउंडर। और उसके बाद आएगी प्रॉपर 4 बॉलर, बुमराह, कुलदीप, सिराज और शामी। आप हार्दिक पांड्या के साथ में 3 स्पेशलिस्ट 3 फास्ट बॉलर खिला स्पेशलिस्ट रहे हो। बॉलर रखूँगा मैं। बट आपने वर्ल्ड कप देखा है ना? हाँ, देखा है। तो वर्ल्ड कप के अंदर तो पांड्या जब भी खेला तो सिराज और बुमराह ही खेले थे। पांड्या जब भी खेला हाँ, तो शामी नहीं खेले। शामी जब बुमराह इंजर्ड हो गया, पांड्या इंजर्ड हो गए थे, तो फिर इन्होंने क्या किया कि शामी को लेके आए अंदर, और एक सूर्य कुमार यादव को अंदर लेके आए और एक बैट्समैन को बिठाया था। सूर्य कुमार यादव की जगह बन सकती है। फिर आपको फिर टोटली रिलाई करना पड़ेगा हार्दिक की फिटनेस पे कि वो कुछ बॉलिंग कर आपको कम से कम 5 या 6 ओवर दे सके। नहीं, हार्दिक पांड्या जब वनडे खेलता है तो 10 ओवर देता है टीम को। बट वही है कि ही इज ऑल्सो फ्रेजाइल टू जस्ट लाइक बुमराह। तो ही इज फ्रेजाइल टू जस्ट लाइक बुमराह, फिर तो वो प्लेइंग 11 में ही नहीं होगा। बट वही है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। ये तो मेरी मतलब फर्स्ट एनालिसिस है। अब इसमें तो काफी इम्प्रूवमेंट चलो है। चलो मैं मेरी टीम बताता हूँ मुझे रुको, क्या मैं एक्स्ट्राज वाले भी बता देता हूँ, फिर हमको थोड़ा डिस्कस करना। तो 12th मैन होगा हमको बुमराह, सिराज और शमी के लिए एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लगेगा सपोज। हाँ, किसी दूसरे मैच के लिए। तो उसमें मैं रखना चाहूँगा अर्शदीप सिंह को। और आपका मेरा स्काई रहेगा एक और एक्स्ट्राज में। और आपको ओपनर में लगेगा एक जो रिप्लेसमेंट, तो मेरे ख्याल से वो रहेगा रजत पाटीदार ओपनर में। ओपनर में। ओके, ये आपका 15 लोगों का 15 का स्क्वाड हो स्क्वाड गया। हो एक गया। बार आप बता दीजिए आपका 15 लोग का स्क्वाड एक बार स्क्वाड फिर है से रिपीट कर रोहित, दीजिए। जायसवाल, कोहली, केएल, पंत, अक्षर, हार्दिक, बुमराह, कुलदीप, सिराज, शमी। और इसमें आएगा अर्शदीप, स्काई और रजत पाटीदार। और हम एक और मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो मैं जैसा याद आता हूँ ऐड कर दूंगा। देखो मुझे क्या लग रहा है तुम्हारी टीम से मेरी टीम कैसे अलग है, कि मैं रोहित और जायसवाल से ओपनिंग करवाऊंगा। मतलब अगर मेरे को जो लगता है, मैं अपना नहीं बता रहा, मुझे जो लगता है रोहित क्या करवाने वाले हैं, मैं वो सोच के चल रहा हूँ। रोहित ने जो वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की, मैं उसको वो एकदम सक्सेसफुल था मेरे हिसाब से। वो कैंपेन सक्सेसफुल था। फाइनल एक मैच है, आप जीतते हो आप हारते हो, वो एक डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो रोहित, और अगर दूसरा ओपनर होगा तो गिल और जायसवाल, इन दो में से कोई एक ओपनर ले सकते हैं। तो मैं जायसवाल और गिल में से कोई, तो मैं स्टार्टिंग 11 में अगर माने तो राइट लेफ्ट के लिए साथ जाना चाहेगा। तो और गिल वैसे भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, तो रोहित और जायसवाल ओपन करते हैं। तीसरे नंबर पे विराट कोहली, चौथे नंबर पे संजू सैमसन। मैं संजू सैमसन पे बहुत रिलाई करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्शनल टैलेंट है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अभी तक रेड बॉल हमने उसका उतना ज़्यादा देखा नहीं है, फर्स्ट क्लास को अभी तक उतना ज़्यादा फॉलो अपन कर नहीं पाए। मैं पर्सनली नहीं कर पाया हूँ, तो आई डोंट नो। तो मेरा चौथा नंबर होगा संजू सैमसन,
5वें नंबर पे मैं लूंगा ऋषभ पंत, और फिर दो कीपर ऑप्शन रखे। कीपर मैं वैसे तो देखो 3 कीपर तो हो आपका जाएंगे। स्पेशलिस्ट कीपर कौन है? स्पेशलिस्ट कीपर कीपिंग विकेट कीपिंग वनडे में मैं मेरा जो मानना है वो केएल राहुल, उसका क्या जजमेंट भी अच्छा है। अच्छा, वो आपको तो आप मदद इन करे। दोनों से ऊपर केएल राहुल को मैं रखोगे? विकेट कीपिंग में केएल राहुल को रखूं। ठीक है, मैं इनको प्योर बैटर हाँ, खिला रहा हूँ। हाँ, संजू ठीक है ना, सैमसन ठीक है ना, ये और तो अभी पंत फर्स्ट है आप। को मैं प्योर बैटर खिला रहा हूँ। ओके। और मेरा मानना है कि सूर्य कुमार यादव वनडे में या टी20 के बाहर वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं सूर्य कुमार यादव जो वनडे के स्क्वाड में थे, मैं उनकी जगह पे जगह देना चाहता हूँ संजू सैमसन को, सिंपली। तो मेरा चौथा नंबर संजू सैमसन है, प्योर बैटर, नॉट विकेट कीपर। 5वां बैट्समैन, ओके, एक चीज मिस कर रहा हूँ मैं शायद कि श्रेयस अय्यर को भी कंसीडर किया जा सकता है। हाँ, श्रेयस अय्यर को भी श्रेयस अय्यर तो मैं 15 के अंदर भी मैं मानता हूँ कि श्रेयस अय्यर मिसिंग आउट था वो श्रेयस अय्यर था। श्रेयस अय्यर या पंत, इन दोनों में से किसी को अगर वो स्क्वाड में लेके जा सकते हैं। अगर पंत को हो सकता है कि ड्रॉप भी करे, या फिर श्रेयस अय्यर को संजू सैमसन की जगह भी ले सकते हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर को संजू सैमसन की जगह ज्यादा चांसेस संजू के साथ में। बट संजू को मैं चाहता हूँ कि चांस मिलना चाहिए। ऑब्वियसली वनडे के आप इंग्लैंड सीरीज में लेके जाइए उसको, वो कैसा क्या करता है। 3 वनडे पूरे तीनों मैच खिलाओ उसको, ऐसा नहीं कि एक में फ्लॉप हो गया दूसरा मत दो, उसमें पूरे 3 मैच दो उसको। और फिर उसके बाद कैसा परफॉर्मेंस आता है वो देखो। ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर ने टाइम एंड अगेन हर टाइम पे अपने आप को प्रूव किया है। ही इज अ प्रूवन वाइट बॉल प्लेयर, और उसने हर जगह पे, और वो नॉट ओनली वाइट बॉल, रेड बॉल में भी उसने मुंबई को अभी बहुत बढ़िया अभी जीता है एज अ। हाँ, तो श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली, आई मिस्ड आउट संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर, ये एक दूसरे को 11 में भी रिप्लेस करेंगे और 15 में भी करेंगे। हाँ। मैं ये अगर संजू सैमसन अगर 15 में आया तो श्रेयस 15 में नहीं आएंगे। ये दोनों एक दूसरे को वहां पे रिप्लेस करेंगे, कर सकते हैं। बट अगर इन दोनों में से किसी को लेना है तो मैं फर्स्ट चॉइस मेरी संजू सैमसन होगी, गिवन हिज टैलेंट एंड जितने चांसेस उसको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और ऑब्वियसली वनडे सीरीज इंग्लैंड सीरीज में अपने को और ज्यादा इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद में ऑल एंड ऑल चौथे नंबर पे पहुंच गया अपन। 5वें पे ऑब्वियसली पंत और केएल राहुल, छठे पे और फिर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के बाद में एक ऑलराउंडर जडेजा और अक्षर पटेल में से एक खेलेगा। तो स्टार्टिंग 11 में मुझे जडेजा खेलते हुए दिख रहे हैं, मुझे पर्सनली जडेजा खेलते हुए दिख रहे हैं, और अक्षर पटेल उनके रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। और ये हम पहुंच गए 8 नंबर तक। फिर 9, 10, 11 में प्रॉपर बॉलर, जिसमें अगर हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो 2 फास्ट बॉलर, सिराज और बुमराह, और उसके बाद में एक स्पिन बॉलर देखें तो कुलदीप यादव। अब अगर मैं एक्स्ट्रा 4 की बात करूं तो मेरा संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर दोनों में से कोई एक आ गया, तो ऑब्वियसली मैं उन दोनों में से एक्स्ट्राज में नहीं रखूंगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो हो सकता है श्रेयस अय्यर के चांसेस ज्यादा हो, बट मैं चाहूंगा कि सैमसन आए। उसके अलावा मेरा एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होगा वो अर्शदीप सिंह, जिसको साथ में रखना चाहिए। हो सकता है सिराज के आगे आप उसको खिला भी लो, क्योंकि सिराज ने इंग्लैंड में उसको, मुझे लगता है इंग्लैंड में उसको टेस्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि उसको उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया है वनडे में। इंग्लैंड में मुझे लगता है कि ही वुड बी इंडियाज प्राइम बॉलर अगर बुमराह नहीं रहा तो, क्योंकि उसको सूट करेगी उसकी जो नेचुरल डिलीवरी है जो अंदर आती है। नेचुरली स्विंग बॉलर है। हाँ। भुवी के बाद में इंडिया को सबसे बढ़िया देखो बुमराह है, बुमराह ऑलराउंडर है, हर तरीके की बॉल करता है, उसको निकाल देते हैं। उसको हम बात ही नहीं करते हैं कि वो क्या करता है, वो तो रहेगा, उसको छोड़ दो। उससे तो किसी का कंपैरिजन नहीं है, ना सीम पोजीशन पे है, ना किसी भी नहीं, कंट्रोल पे लेंथ पे है, ना लाइन पे है, ना स्विंग पे है, किसी पे नहीं है। तो अगर उसको निकालने की, जैसे किसी भी बैटिंग स्टैट्स की जब हम बात करें कि सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो नहीं है इनकी लीग में, उनसे किसी का कंपैरिजन नहीं होगा। हाँ, मतलब एक लीग होती है कि बैट्समैनों की कैटेगरी अलग है, और एक हम सचिन को बाहर निकाल दिया है। सचिन वो अगर आप किसी से कंपेयर करोगे ना उनको, हाँ, तो वो सचिन के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा। सचिन के लिए प्लस जिस बंदे को कर रहे हो उसके लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल होगा। हाँ, वो विराट नहीं चाहेगा कभी भी अपने। विराट खुद ही बोलता है कि भाई मैंने उससे सीखी है, स्किल लेवल में मेरा उससे कोई मैच नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो समझ में आ गया। वही चीज हमारे इंडिया के लिए वही चीज बुमराह है। तो बुमराह को डेफिनेटली हम उसको नहीं काउंट करते, वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं, उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है वो डिपेंड करेगा। भुवी के बाद में इंडिया को जो स्विंग बॉलर मिला है वो अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह को मैं साथ में लेके जाऊंगा। हो सकता है सिराज के आगे खिलाए। खिलाने का रीजन ये होगा सिर्फ क्योंकि सिराज जो अभी रिसेंट में देखें
तो बहुत बॉलिंग की है उसने। हम सब हाँ। लोगों ने बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की, सिराज के लिए किसी ने लेकिन बात सिराज नहीं की है। किसी ने बात नहीं की। सिराज ने जो काम किया है एक्सेप्शनली उसने बॉल की है। और ऑब्वियसली देखो, यू आर इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म, ये सब हर चलता एक रहेगा। प्लेयर की, वो हर तो एक जर्नी में है उसके। रोनाल्डो आउट ऑफ फॉर्म चला गया था यार, हाँ। हर एक की जर्नी होती है। तो अपन हम जो एक्स्ट्रा फोर्स की बात करें तो एक बॉलर के अंदर मैं अगर मानता अर्शदीप हूँ को तो रखेंगे अर्शदीप सिंह, आपने। और फिर उसके बाद में 2 बैट्समैन जिसमें पंत और संजू सैमसन या श्रेयस अय्यर में से एक। वो वो तो तो पूरा 11 में ही है। अच्छा, आपने वो तो 11 में, अगर हाँ। ये रहेगा तो वो 15 में नहीं रहेगा। हाँ, अब जडेजा और अक्षर में अक्षर से पटेल, एक हाँ, एक्स्ट्रा हो तो गया। 2 एक्स्ट्रा हो उनमें गए से आपके। एक ओपनर का एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट किसने ओपनर रखा? का रिप्लेसमेंट जैसे कि रोहित और जायसवाल थे, तो उसके अलावा गिल हो गया। गिल हो गया, ओके। तो गिल फर्स्ट एक्स्ट्रा, हाँ। अर्शदीप सिंह सेकंड सेकंड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, जडेजा और अक्षर पटेल अक्षर थर्ड पटेल एक्स्ट्रा। को अगर मैं पहले खिला रहा हूँ तो हाँ, जडेजा एक्स्ट्रा हो एक्स्ट्रा। गया, और जडेजा पहले खेल रहा तो अक्षर एक्स्ट्रा हो गए। और एक मैं फिर वहाँ पे मैं जाना चाहूँगा, स्पिन बॉलर अगर चाहे तो आप, क्योंकि ऑब्वियसली दुबई में होने वाले मैचेस, तो वहाँ पे स्पिन को ऑब्वियसली मदद मिलेगी। तो आप किसी मैच में 3 स्पिनर को खिलाना चाहते हो तो वहाँ पे एक स्पिनर आप, और ऑब्वियसली 3 स्पिनर खिलाओगे तो आपके पास में तीनों ऑलराउंडर के ऑप्शन वो लेके जाएंगे। अगर उनको जब कभी 3 स्पिनर खिलाने भी होंगे तो अक्षर, जडेजा और चाहे इसको कुलदीप, तीनों को खिलाएंगे। तो तीनों लेफ्ट आर्मर, और जडेजा और अक्षर तो ऑलमोस्ट सिमिलर बॉलिंग करते हैं, मतलब तो फिर आपके पास राइट आर्म के बढ़िया ऑप्शन कौन है? वॉशिंगटन सुंदर है फिलहाल। वॉशिंगटन सुंदर को वनडे में अभी मेरे को लगता नहीं है कि, नहीं, मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। एक तो वॉशिंगटन सुंदर है आपके पास, और ऑफ स्पिनर एज एन तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ, क्योंकि एक तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों की नेचुरल डिलीवरी है अक्षर पटेल जडेजा की, दोनों की बाहर जाती है। जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है उसका तो वो तो अपने हिसाब से बॉलिंग करेगा, जब अंदर बाहर वो कर सकता है। तो आपको एक ऑफ स्पिनर अगर आप ले जा रहे हो तो कुशन, तो मुझे लगता है कि आपको ऑफ स्पिनर एज ए पिक करना पड़ेगा कोई। तो फिर एक तो पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर संजू सैमसन को नहीं खिला के श्रेयस अय्यर आगे आते हैं तो उस केस में अपने को विकेट कीपर का भी रिप्लेसमेंट चाहिए, जो कि केएल राहुल और फिर पंत हो जाएंगे। तो टीम तो यही बनेगी फिर, देखो टीम तो फिर इसी तरीके से बनेगी आपका। मैं पहले प्लेइंग 11 बोलता हूँ, फिर एक्स्ट्रा 4, अब फिर मैं रिप्लेसमेंट नहीं देखता हूँ। रिप्लेसमेंट सिर्फ मैं इसका संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर, बस उसको मैं वो 15 में भी होंगे या नहीं होंगे, तो एक साथ में होंगे या एक साथ नहीं होंगे, तो ऐसा है। तो पहला मेरा ऑप्शन हो गया रोहित, जायसवाल, विराट, चौथे नंबर पे श्रेयस या सैमसन। वो खेलेंगे तो 11 में, नहीं तो वो 15 में भी, दोनों में से कोई एक, ठीक है। 5वें नंबर पे पंत, और 6ठे नंबर पे अगर मैं देखूं तो हार्दिक पांड्या, और 7वें नंबर पे जडेजा, 8वें नंबर पे कुलदीप, 9 नंबर पे आपका अर्शदीप, बुमराह, और आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक हियर, देयर इज अ प्लेयर व्हिच इज मिस्ड, शामी को हमने मिस कर दिया एक। वो देखना पड़ेगा कि आप कैसे जाते हो। तो चलो ये तो हो गई, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है आपके और मेरे टीम में। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने ऐसे अक्षर को फर्स्ट चॉइस रखा है ओवर जडेजा, तो इसके मैंने पीछे जडेजा को फर्स्ट चॉइस हाँ मैंने सॉरी, तो रिवर्स में। तो आपका इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स, एक्सपीरियंस। और मेरा ऐसा मानना है कि जडेजा को आपने इनफ मौके दे दिए, और उसकी अब सर्विसेज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब अक्षर पटेल को एज अ फर्स्ट चॉइस आप कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सर्विसेज जडेजा ने एक्सेप्शनल सर्विस दी है, बट आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा। और अक्षर पटेल को आप हिट एंड मिस नहीं कर सकते, आप बार बार उसको जैसे डायरेक्ट फाइनल में डाल दिया आपने T20 वर्ल्ड कप के, और मतलब उसने पूरा प्रेशर ले लिया विराट के ऊपर से, 49 रन बनाए 37-38 बॉल्स में। तो मुझे उसके बैटिंग पर जडेजा से ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए मैं एज अ प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करता हूँ हमेशा अक्षर को। तो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस वो रहेगा एज अ जडेजा। उसके 50 ओवर डालने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग में भी कंट्रोल उतना ही जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा देखो टेस्ट मैच में मेरा यही मानना है कि आपको जो बॉलर है, बॉलर का काम बॉलर को करने दो, बैटिंग का काम बैट्समैन के पास है। और इंडिया की ओडीआई में मुझे भी लगता है कि वर्ल्ड कप को देखते हुए बैटिंग बहुत अच्छी रही है। स्पिनर्स एकदम से ड्रैंक टर्नर के टर्निंग जो पिचेस है
जैसे श्रीलंका की देख लो या फिर टेस्ट में भी फिर अपने ने देखा, हम्म। तो उसमें फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग सॉलिड है हाँ, वनडे में। वनडे T20 में कोई रोहित शर्मा exception- भी एक अलग ही बीस्ट बन के आएगा। वनडे में ये बता रहा हूँ मैं कि ये जितनी भड़ास चल रही है ना वो पूरी वनडे में निकालेगा। तो दिस इज फिर मेरा ये एक क्वेश्चन है हाँ। कि बुमराह के बारे में अभी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, Experts- जो कि 83 के वर्ल्ड कप के एक संधू साहब है, हाँ। वो बोल रहे हैं कि इतने ओवर करके ये बंदे इंजर्ड हो गए, हमारे टाइम पे तो इतने 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 ओवर होते थे। क्या कहना चाहूंगे आप इसमें? बात तो सही कह रहा है, लेकिन हमें वो भी देखना पड़ेगा कि मेनली कंसर्न बुमराह का आता कहाँ है। उसकी जो बॉलिंग है, बॉलिंग में लेटरल फ्लैक्शन पड़ता है। उसका जो हाथ है ना वो सीधे से थोड़ा राइट में जाके अंदर आता है, तो उसके स्पाइन पे जितना लोड पड़ता है, जब से उसकी सर्जरी हुई उसके बाद से उसका कंट्रोल बढ़ा है, क्योंकि उसका एक्शन में थोड़ा चेंज आया है। बट वही है कि अभी मतलब 5 टेस्ट कोई कम नहीं होते, और 20-20 22-22 ओवर एक इनिंग में डाल रहा है बंदा इस एक्शन के साथ, तो वो तो होगा। बट इंजरी का कंसर्न देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो पार्टली सही भी है, क्योंकि जैसे आजकल वर्कलोड का बहाना होता है। पहले तो 60 ओवर के वनडे होते थे, फिर उसको 50 ओवर का वनडे कर दिया। तो पहले के पिचेस में भी रेत होती थी, तो पैर फंसते थे, तो वहाँ पे एंकल ट्विस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। वो है, लेकिन मेरा ये भी मानना है उस वक्त जो बॉलर्स थे उनकी, देखो मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रहा, बट स्टिल उनकी जो बॉलिंग स्पीड क्या थी, एक नंबर। दूसरी बात, वो ओवर 250 कर दे चाहे 350 कर दे, विकेट्स कितने लेते थे, 2 नंबर। उनकी इकोनॉमी क्या थी, उनका एवरेज क्या था। वो तो परफॉर्मेंस मैं 20 ओवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 20 ओवर में आपकी सामने वाली टीम, मेरे 20 ओवर करने पे सामने वाली टीम ऑल आउट हो गई। मतलब कि मैंने उनमें से 4 से 5 विकेट लिए, बाकी के जो बचे हुए बॉलर्स हैं उन्होंने 4 से 5 विकेट लिए। एक तो सिचुएशन ये है, मैंने वहाँ पे 40 ओवर किए, लेकिन विकेट साला सामने वाली टीम ने गिरा ही नहीं। तो वो ओवर्स करने का क्या फायदा? एक्यूरेसी भी तो बुमराह की है ना। वो एक्यूरेसी के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट उन्होंने क्या कहा कि हम इतने ओवर डालते थे, ये ओवर डालते, अब के बॉलर नहीं डाल पाते, तो पार्टली ट्रू भी है, और मैं तो वो कहता हूँ पार्टली फॉल्स भी है। पहले देखो स्पीड पे उतना फोकस नहीं होता था, पहले तो स्पीड अभी, और देखो बैट्समैन जो है वो एडवांस हुए हैं। हाँ, बैट्समैन स्पीड जो बॉल है, जो मशीन बॉल है, उसको प्रैक्टिस करके आते हैं। 150 वो कंसिस्टेंसी के साथ खेल के आते हैं। पहले 150 की बॉल, मान लो कि कोई बॉलर जो डालता भी था, मान लेते हैं कि कोई बॉलर 150 की बॉल डालता भी था, कितनी बॉल डाल देगा वो 150 की? पहले मैंने जितना देखा है टेस्ट मैच में तो डालते थे, जब स्टार्ट मतलब कर्टली अम्ब्रोस वगैरह जैसे लोग थे वो डालते थे, बट कितनी डाल देंगे? मशीन की जितनी डाल देंगे? नहीं, मशीन की जितनी नहीं डाल, ऑब्वियसली थके हुए, ऑब्वियसली मशीन की जितनी नहीं डाल सकते। बैट्समैन को 150 बॉल की प्रैक्टिस करवा देगा। हाँ, तो वो बैट्समैन की जो प्रैक्टिस है वो कितनी हो गई 150 के अगेंस्ट? वो तो ऑब्वियसली अब सभी प्रिपेयर्ड आ रहे हैं ना। बॉलर को अपनी जो स्किल्स पे बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल बढ़ाना पड़ता है, और उसको अपनी स्पीड भी बढ़ा के रखनी पड़ती है। तो पहले और अब में ये तो अंतर आया ही है ना, कि बॉलर्स को ज्यादा स्पीड से बॉल डालना पड़ता है। पहले 130 135 वाज अ गुड स्पीड। देखो ऐसा नहीं कह रहा मैं कोई नहीं डालता था, बट जो लोग डालते थे वो बहुत ही कम लोग थे। हाँ, बहुत, मतलब हर एक टीम में एक प्लेयर तो होता था जो 150 डाले, 155 डाले। तो ये एक इसमें चीज है कि स्पीड पे भी थोड़ा है, उसका एक्शन भी है, प्लस आप ओवर्स कितने डाल रहे हो। मैं तो हमेशा ये बात मानता हूँ, ओवर्स कितने डाल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कितने विकेट लेते कि हो, आप उस ओवर्स का करते क्या हो। उन ओवर्स में आपने क्या किया। ऐसा चीज है ना कि जैसे अभी देखते हैं आकाशदीप ने इतने ओवर्स डाले, बॉलिंग फिनोमिनल की, लेकिन लक नहीं चला, विकेट नहीं मिली। ये भी एक इक्वेशन में है, इक्वेशन है। बट ये आकाशदीप के साथ जो प्रॉब्लम है वो पहले नहीं थी। पहले हम हर जगह पे देखो, आज इस बार हमने बीजेटी इंडिया हारी, इस बात का कितना होल्ला हुआ है। पहले हम कब जीते थे? पहले हम कब जीते थे बीजेटी? वो व्हाट वाज द लास्ट टाइम? ये 2 बीजेटी हम ऑस्ट्रेलिया जाके जीत के आए। उसके पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज कब जीता था? जीता ही नहीं, ये अभी जीता, 18 में जीते, 18-19। तो आज जो एक्सपर्ट्स है ऑब्वियसली दे आर एंटाइटल्ड। हम एक मुझे याद आता है, अभी ये निकला, तो अगर वो जो मंकी गेट स्कैंडल नहीं हुआ होता, वो जीतते अपन, वो ऑलमोस्ट जीत गए थे हम। बट वही है कि वो जो अंपायर का था, जो भी था, मंकी गेट स्कैंडल भी है, वो वहां पे अगर हम जीत जाते तो वो फर्स्ट विक्ट्री होती।
हम एक टेस्ट मैच जीतने के हाँ। बाद सेलिब्रेट करते थे। मुझे याद है इंडिया हरभजन सिंह के साथ में गई थी और वो टेस्ट मैच पर्थ में हमने जीता था, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए थे। हाँ। इंडिया ने। तो वो एक टेस्ट में जीतना क्योंकि बहुत बड़ी बात है। वहां पे तो ड्रॉ करना भी बहुत बड़ी बात थी। सीरीज को हम ड्रॉ करके आए तो दैट वाज विन, ऑलमोस्ट अ विन। हाँ, तो ये ऐसी हिस्ट्री अपनी मतलब ऑस्ट्रेलिया में रही है। तो मैं उस चीज को जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया हारी है, हाँ। उस चीज को मैं उतनी बड़ी हार नहीं मानता जितनी बड़ी हार इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ है। हाँ। तो वो, और एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीइंग कैप्टन रोहित शर्मा को ध्यान रखना चाहिए था बुमराह का। इंडिया में आप मैच जीतने के लिए आप बुमराह के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, और आपने किया। इंडिया के अंदर जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी उसमें चार में से 3 मैच खेला वो, ठीक है। इंग्लैंड वाली सीरीज 5 मैच की सीरीज थी, 5 में से 4 मैच खेला वो। उसके बाद में अगर हम देखें न्यूजीलैंड वाले तीनों मैचेस खेला, यहाँ पे 5 मैचेस खेला 4.5। हम अगर देखें तो, और फिर T20 देखो, आप बुमराह को मुंबई इंडियंस की जरूरत है, मुंबई इंडियंस को बुमराह की जरूरत है, या फिर बीसीसीआई को। का एंगल निकाल दो यार। नहीं, एंगल नहीं, मतलब कोई कमेंट आया था कि बुमराह को आईपीएल नहीं खेलना चाहिए अगर उसको इतनी। हाँ, ये तो मैं तो हमेशा से इस बात पे, जब भी मेरे दोस्तों से बातचीत होती कि भाई आपका नेशनल इंटरेस्ट पहले रखो, आईपीएल को जाओ भाड़ में। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट ये है कि एमआई मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह को खिलाने से ज्यादा, बुमराह को निकाल दो, जितने भी स्टार प्लेयर्स है उनको खिलाने से ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट बीसीसीआई का है इनको खिलाने का। क्योंकि बीसीसीआई चाहता है कि बड़े स्टार प्लेयर्स जितने खेलेंगे उतनी ज्यादा आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। तो वो सिर्फ बात बुमराह की नहीं है कि बुमराह एमआई की नहीं है बात, या फिर विराट कोहली आरसीबी की बात नहीं है, या फिर हम अगर देखें पंत और लखनऊ की बात नहीं है। ये बात है बीसीसीआई की, कि बीसीसीआई चाहता है कि सारे स्टार प्लेयर्स खेले। अगर वो स्टार प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं देंगे, जो भी है। बट इसमें पता है क्या, वो जो कहते हैं ना, जो मतलब नेशनल इंटरेस्ट की बात, प्लेयर्स को सामने आना चाहिए कि भाई मुझे आईपीएल के बाद जस्ट बड़ा टूर आ रहा है, मैं ऑप्ट आउट करूंगा कि मुझे आईपीएल नहीं खेलना, मुझे अवेलेबल रहना है। I don't think they have an option, but दूसरी बात, बीसीसीआई का इतना पावर है तो बीसीसीआई शुड ट्राई कि वो थोड़ा सा इस चीज को, जैसे लोग कहते थे बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, तो जस्ट आईपीएल के बाद आप जिम्बाब्वे टूर रख दो जिसपे आप नई टीम खिला सको, मतलब रेस्ट मिल सके। आप देखो बीसीसीआई को ये करना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम आईसीसी चैंपियन जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था उसमें गैप दो, थोड़ा टाइम गैप दो, 2-3 महीने, 1 महीना 1.5 महीना का गैप दो। चलो ये भी बात है, ये हम बाद में भी कर सकते हैं अगले, लेकिन हमारा जो मेन स्क्वाड है वो हम डाल देंगे इसमें, आप देख सकते हैं। आखिर में आपको एक दिख जाएगी स्लाइड, राम्स 11 वर्सेस तेजस 11। चलो देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। अच्छी स्क्वाड सिलेक्ट करे, जीत के आएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये जैसे आपने पिछले 2 वीडियोस चलाए हमारे, वैसे ही चलाते रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बांट दीजिए, फैला दीजिए। और हाँ, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दिए, और जो भी इम्प्रूवमेंट हो कमेंट में अपना दिल खोल के इम्प्रूवमेंट लिखिए। चलो थैंक यू।